हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुबह 7 बजते हैं, अलार्म बजा। अलार्म बजाते ही सबसे पहला काम होता है फोन उठाया, व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टाग्राम चेक किया, एक दो मैसेजेस के रिप्लाई किए, फिर वॉशरूम में भी फोन लेकर चले गए, नाश्ता करते हुए भी फोन। आधे से ज्यादा दिमाग तो वहीं पर ही थक जाता है। उसके बाद हम ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद में मीटिंग्स, कॉल्स, बीच बीच में हम डिस्कशंस करते हैं और बीच बीच में हम मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। और शाम होते होते हम इतने थक जाते हैं कि लगता है आज तो हमने बहुत कुछ कर दिया। तो आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है समीर की, जो 32 साल का है और उसने अपनी जिंदगी को इतना बिजी बना रखा है कि उसे लगता है कि व्यस्त रहना ही आगे बढ़ना होता है। लेकिन क्या ये सही है? तो आइए जानते हैं हम इस टॉपिक के बारे में हमारी आगे स्टोरी में। एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या बिजी रहना ही आगे बढ़ना है या फिर कुछ और। समीर 32 साल का लड़का सबसे पहले सुबह उठते ही अपने ईमेल्स देखता, चैट देखता। कुछ ऑफिस के ईमेल्स होते उनको सोचता मैं यहीं से रिप्लाई कर दूं, कुछ अपने इंस्टाग्राम के मैसेजेस होते उनको वहीं से रिप्लाई कर देता। और उठने से पहले बहुत सारा आधा पौना घंटा वो बेड में ही अपने दिमाग को थका लेता था। उसके बाद में जब वो रेडी होके नाश्ता करता तो उस टाइम पे भी वो अपने फोन के साथ साथ में लगा रहता था। और फिर जब उसको ऐसा लगने लगा कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, और कहीं ना कहीं समीर को अपने ऊपर गर्व होने लगा था, अपने व्यस्त रहने पर गर्व होने लगा था कि शायद मैं इतना ज्यादा बिजी हूं तभी मैं आगे भी जरूर बढ़ जाऊंगा। और यही चीज वो ऑफिस में जाता, ऑफिस में जाके मीटिंग्स, कॉल्स और अपनी आपस में बातें करना, मतलब अपना पूरा दिन इस तरीके से बिजी निकाल देता कि शाम होते होते जब वो घर लौटते हुए उसे ऐसे लगता कि आज तो मैंने बहुत कुछ कर दिया और पता ही नहीं कि मेरा क्या होगा, मैं बहुत थक गया हूँ। और उसे इस थकान पे बहुत ही गर्व महसूस होता था। उसे इस थकान पे ऐसे लगता था कि शायद ये थकान ही मुझे आगे लेकर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, पिताजी मैं बहुत व्यस्त हूँ। कोई भी उससे पूछता तो वो यही कहता कि मैं बहुत बिजी हूँ यार, मेरे पास तो समय ही नहीं है। फिर उसके पिताजी ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि एक बात बताओ, 1 साल में तुम कितने आगे बढ़े? वहीं पर समीर चुप हो गया। अब समीर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो वहीं खड़ा था जहां 1 साल पहले था। अब समीर अगले दिन फिर से वही अपनी स्टोरी उसकी वही रिपीट होती है। सुबह उठना, ईमेल्स चेक करना, ये वो, और फिर ऑफिस चला जाता है। तो उसका एक जूनियर उसके पास आके कहता है, सर आपके सपने का क्या हुआ? तो समीर ने कहा कि कौन सा सपना? तब उसने कहा कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, आपके दिमाग में एक आइडिया था और आप 2 साल से उसी आइडिया के बारे में बात करते हो, तो आप कहाँ तक पहुंचे? उस दिन समीर और ज्यादा चुप हो गया। तब उसे लगने लगा कि वहां उसको उसके पिताजी ने एक सच्चाई का सामना करवा दिया और यहाँ आज इस लड़के ने समीर को सच्चाई का सामना करा दिया। अब समीर ने कुछ नहीं किया। उसने एक पेपर उठाया, एक पेपर पे एक लाइन बीच में बनाई और लिखा पूरे दिन का शेड्यूल। सुबह उठो, ईमेल्स, चैट्स, अनडिस्ट्रप्टिव डिस्कशंस, अननेसेसरी डिस्कशंस, मीटिंग्स। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो उसके लिए जरूरी थी और कुछ चीजें ऐसी थी जो जरूरी नहीं थी, लेकिन उसको व्यस्त रहने में मदद कर रही थी। फिर उसने दूसरी साइड लिखा कि इनमें से कितनी ऐसी चीजें हैं जो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रही हैं। फिर बाद में एक छोटा सा 2 वर्ड आए और कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं। तब समीर को समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो घर जाता है। उस दिन घर जाके उसने अपने पुराने लैपटॉप को उठाया। पुराना लैपटॉप जैसे ही उसने ओपन किया, उसमें एक फोल्डर आया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिजनेस आइडिया। उसने जैसे ही उसको ओपन किया, उसमें एक प्रेजेंटेशन रखी हुई थी जो 2 साल पुरानी थी। अब समीर ने सोच लिया था कि मैं अब अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दूंगा, कुछ ना कुछ करना मैं जरूर शुरू करूंगा। तो पहले सप्ताह
समीर ने कुछ नहीं किया। उसने सबसे पहले यही सोचा कि सबसे पहले मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब मुझे ये समझना होगा कि हर एक मीटिंग ज़रूरी नहीं होती, हर एक नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती, ज़िंदगी में सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कुछ चीज़ें हमें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब मुझे वही देखना है, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो हर जगह फैली हुई है, और अगर मैं अपनी एनर्जी को एक जगह लगाऊंगा तभी मुझे वो प्रोग्रेस मिलेगी, तभी मुझे सक्सेस मिलेगी। वरना मैं सिर्फ बिजी रहूंगा और पेड़ के चक्कर ही काटता रह जाऊंगा, लेकिन पेड़ काट नहीं पाऊंगा। तो समीर ने उस एक पहले सप्ताह में क्या किया? समीर ने पहले सप्ताह में मार्केट रिसर्च किया, उसने सप्लायर से बात की, उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में देखा कि मुझे इसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, मुझे प्रोडक्ट बनाना कैसे है, क्या करना है। पहले हफ्ते में उसने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वर्क किया, और उसने अपनी ब्रांड के नाम के लिए भी सोचा कि मैं क्या नाम रखूंगा। दूसरे सप्ताह में उसने एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया, सप्लायर से बातें करी, और फिर भी वो मार्केट रिसर्च करता रहा। और अब ये समीर वो वाला समीर नहीं था कि जिसको क्रिटिसिज्म से फर्क पड़ता था। अब ये समीर वो था कि अगर इसको फीडबैक मिल रहा है तो ये उसको इम्प्रूवमेंट उसमें ज़रूर करेगा। तो समीर ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, और आज के दिन वो बहुत ही खुश था, क्योंकि जो चीज़ अभी तक उसके दिमाग में थी आज वो उसके हाथ में है। आज वो चीज़ उसके हाथ में है, चाहे छोटा सा ही प्रोडक्ट सही, लेकिन आज उसके हाथ में है वो प्रोडक्ट। हालांकि अभी उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं थी, ब्रांडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ सप्लायर्स को वो अपना प्रोडक्ट भेजा ताकि उसको एक फीडबैक मिल सके। कुछ सप्लायर्स ने उसकी तारीफ की, कुछ ने कहा कि बहुत ज़्यादा महंगा है, कुछ ने कहा कि अभी इसके प्राइसेस ओवर प्राइस्ड हैं, और अभी इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। समीर ने सारे फीडबैक लिए, उसने फिर से प्रोडक्ट पे काम किया और दोबारा से उसने अपना प्रोडक्ट बना लिया। इस बार उसने अपनी पैकेजिंग भी इम्प्रूव करी, और उसके बाद उसने अपनी ब्रांडिंग भी रख ली। अब समीर अपने ऑफिस जाता है, और ऑफिस में उसका बॉस कहता है कि समीर क्या हुआ, आजकल तुम बहुत चुप रहते हो, क्या तुमने क्या ऐसा कर दिया, कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? तब उसने कहा कि नहीं सर, मुझे अपना लक्ष्य मिल गया है, मुझे पता चल गया है कि हर एक चीज जिंदगी में जरूरी नहीं होती है, सब कुछ करना जरूरी नहीं होता है। तब उसके मैनेजर ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब उसने कहा कि सर, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है और मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अब इस सब सारे कामों में 6 महीने का समय लग गया। 6 महीने में उसको अर्निंग शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी अपने बिजनेस से। अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था, क्योंकि वो नौकरी अच्छी करता था और अच्छी जिम्मेदारियां निभा रहा था अपने परिवार की तरफ। लेकिन उसने नौकरी भी नहीं छोड़ी, जिम्मेदारियां भी नहीं छोड़ी, लेकिन नौकरी के साथ साथ उसने अपने बिजनेस पे काम किया। उसे अपनी प्रायोरिटीज बेसिकली पता चल गई कि क्या चीज़ मेरी जिंदगी में प्रायोरिटी है। तो अब समीर ने अपने बिजनेस के साथ साथ नौकरी को भी जारी रखा, क्योंकि नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उसको अच्छी सैलरी मिल रही थी, अच्छा सब कुछ था, लेकिन बस उसको एक अंदर खालीपन था कि उसे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। और उस मिसिंग चीज़ को ढूंढने के लिए उसने इतना समय लगा दिया। और जब वो अपनी प्रेजेंटेशन भी देख रहा था, तो तब उसने अपनी प्रेजेंटेशन में देखा कि उसमें लिखा हुआ था लॉन्च नेक्स्ट ईयर। और जब उसने कैलेंडर देखा तो उसमें 2 साल जा चुके थे, वो समय जा चुका था और अब तीसरा समय आने वाला था। तब उसने सोचा कि इस तीसरे साल में तो मैं लॉन्च ज़रूर करूँगा, और समीर ने ऐसा ही किया। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपनी लाइफ में और सब कुछ आप करना चाहते हो, तो फिर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। आप बिजी हो सकते हो लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी एक जगह एक लक्ष्य की तरफ नहीं चलेगी, नहीं लगेगी, तब तक आप हमेशा परेशान रहोगे। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी को फैला के रखा है कि मैं सुबह फ़ोन देखूंगा, मैं उसके बाद यूट्यूब देखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अपना, आप ऐसा नहीं कि सारा अनप्रोडक्टिव कर रहे हो, आप कुछ प्रोडक्टिव भी कर रहे हो, कुछ अनप्रोडक्टिव भी कर रहे हो, लेकिन जो आपका लक्ष्य है मेन, आपने उसको छुआ तक नहीं, आप उसमें पीछे रह गए हो। तो यही चीज़ें दोस्तों हमें भी ध्यान रखनी है। हमारे में से कितने सारे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कितने सारे लोग जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम अभी कर लेंगे, समय है। वो समय कभी नहीं आता।
क्यों? क्योंकि हमें अपनी प्रायोरिटीज नहीं पता, इसलिए समय नहीं आता। जिस दिन आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होंगी, जिस दिन आपको ये पता चल गया कि क्या चीज आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज ऐसी है जिसको कुछ समय के लिए इग्नोर किया जा सकता है, तो आप फिर मूवमेंट करना शुरू करोगे। फिर मूवमेंट शुरू होगी तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और यही कहानी, यही समीर की कहानी हमें सिखाती है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज लिखनी है। अब जब भी समीर रात को सोता था तो वो हमेशा अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछता था। आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया, आज मैंने अपने लक्ष्य की तरफ कितने कदम आगे बढ़ाए। और इस तीसरे सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि वो हर रोज पूछता था और अगर उसे आंसर नहीं मिलता था तो फिर उसे समझ आ जाता था कि आज फिर मैंने कुछ नहीं किया। तो वो उसी समय उठ के 2 कदम जरूर आगे बढ़ाता था ताकि प्रोग्रेस हो। क्योंकि उसके पिताजी ने उसको बहुत अच्छी बात समझाई थी कि पेड़ की तरफ घूमने से, सिर्फ उसके चक्कर काटने से पेड़ नहीं कटता। जब तक कुल्हाड़ी सही दिशा में नहीं मारी जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और अब समीर के पेरेंट्स, उसके माता पिता भी उस पर बहुत गर्व कर रहे थे, क्योंकि उसने फाइनली अपने सपने को अचीव कर लिया था। तो दोस्तों, आप भी, अगर आपका भी कोई ऐसा सपना है तो आप भी अपनी प्रायोरिटीज जरूर बनाओ, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी प्रायोरिटीज बना ली उसी दिन से प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ, मैं भी अपनी प्रायोरिटीज सेट करूँगा। तो दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय। डू सब्सक्राइब माई चैनल।